मैया और कोई युक्ति ना ताते वक्यों और बता दो बेटा। एक अकल और है, अगर तेन अब क्यों भूल कर दई तो दुनिया में तेरे बचाने वाला फिर कोई पैदा। अब की बार बता रही हूं, अगर जाओ में तेन भूल कर दई तो क्या बता रही है महतारी। बेटा प्यासा सरोवर जाइए, बेटा प्यासा सरोवर जाइए, चला स्तंभ को पढ़ी लइए। और इस आश्रम के आश्रमधारी स्वामी जी की तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 50 रुपए का पुरस्कार मिला है हमें। हम चाहते हैं संतों का आशीर्वाद मिलता रहे हमेशा। क्या चला स्तंभ को पढ़ी लइए, आज की रात निकर मत आइए, चले पकड़ उतर की जाइए। जाओ आज दुर्योधन प्यास सरोवर के लिए चला है, लेकिन चतुर कितना था? चतुर इतना था कि जब ताल के पास पहुंचा उल्टे कदम चला है। उल्टे कदम ताते पाए के निशान बन जाए तो कोई जी जाने कि कोई जामे तो निकल के गए। इतना चतुर था। और 4 कदम रह गया दूर पानी से, एकदम उल्टी छलांग मारी चला गया था। लक्ष्मी समद सुता के पास निवास किया और इधर पांडवों को लेकर के भगवान कुंती के पास पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज बोले कि मैया हमने महाभारत जीत लिया, जीत लिया हमने, तो हमारे विजय का तिलक लगा दो। कुंती ने की सबसे पहले वो बेटा आवे जिसने दुर्योधन को मारा, उसी का तिलक पहले लगाऊंगी। अब आज बंद मैया, और तो सब मर गए, आज अंतिम दिन दुर्योधन ही नहीं देखो। कुंती बोली जिनका कोई अपराध नहीं था बेसम्माद दे, और सबसे बड़ा अपराधी रह गया। मैं विजय का तिलक तब तक नहीं लगाऊंगी तब तक दुर्योधन को नहीं मारूंगी। भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के चले हैं। रात में भीम के हाथ में मसाल दी है, चारों भाई रथ पे। एक शिकारी मिला था रास्ता में, पूछा कि तुमने दुर्योधन को देखा है? शिकारी ने बताया महाराज मैं दुर्योधन को तो नहीं जानता, पर एक छत्री भागता हुआ गया है, हाथ में गदा लग रही है, मणियों का प्रकाश मुकुट में हो रहा है, पूरे शरीर से खून चल रहा है। भगवान ने की वही है, वो ही है, चलो। और 50 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए आचार्य नारायण कुमार जी संभल से। धन्यवाद। ध्यान रखना, तो जिस समय दुर्योधन आज सागर में छिपा बैठा था और भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के वहां गए हैं, पैरों के निशान देख करके भगवान ने पता लगा लिया कि इसमें है। तब कही भीम जल के बाहर बैठ के आवाज लगा दो, आवाज लगा दो। दुर्योधन कार नहीं है कि क्षत्रिय है, और तुम्हारी ललकार सुन के बाहर निकल के आएगा। क्षत्रिय वो कार नहीं है। देखो भगवान की माया कैसी होती है, पानी में आवाज नहीं जाती, लेकिन भगवान कह रहे हैं भीम तेरा तू आवाज लगा, भैया आवाज लगाओ। तो जब भीम ने आवाज लगाई है कि सब तुम्हारे परिवार को मैंने लड़के मारा, दुर्योधन के जितने भी भाई थे अकेले भीम नहीं मारा सबको, भीम नहीं मारा था सबको, और सब भाइयों को मरवा करके पूरे कुटुंब का नाश करवा करके तू अकेला जल में छिपा बैठा है। ऐसे मुखिया को तो मर जाना चाहिए। जो भीम ने ललकार मारी, दुर्योधन ने गदा उठाई हाथ में और निकल के जाना चाहते थे, उसी समय लक्ष्मी ने रोक लिया। क्या कर रहे हो? आज जाओगे तो मारे जाओगे, आज की रात रुक जाओ बस। क्यों? लक्ष्मी बचा क्यों नहीं है परीक्षित जी? जो जाकी शरणा वसे ताकू ताकी लाज, और जल सन्मुख मछली चढ़े और बहे जात गजराज। जो जिसकी शरण में रहता है उसकी रक्षा करना धर्म बनता है। महाराज आज रुक जाओ, दुर्योधन को फिर रोक लिया। भगवान कन्हैया से भीम कह रहे हैं कि महाराज
जा में कौनाए हो तो आवतो ना है। भगवान कन्हैया मन में कह रहे हैं कि तुम्हें मालूम ना है, वो आए तो रहो पर वे रोके बैठी हैं। विचार करना, एक मरवावे के चक्कर में और एक बचावे के चक्कर में। जब नहीं निकलने दिया तब कन्हैया कहते हैं भीम ऐसे शब्द बोल दो ताकि दुर्योधन सहन नहीं कर पाए, करुए शब्द बोलो। तो आज वो शब्द बोल गए थे भीमसेन जिस कर्म को पांडव कभी नहीं कर सकते थे। तब कह दिया भीम ने, अरे दुष्ट, तेरी महतारी को मैंने द्रौपदी की दासी बना दिया है और तेरे बाप को खंबा से बांध दिया है। नकुल कोड़ाओं की माल लगा रहा है, जाके महताई बाप इतने कष्ट में हो ताको बेटा जिंदो बैठ हो वही। ये करुई वाणी जो जल में छेद के गई क्या? अरे तब उठ बैठा बलाधारी, अरे तब उठ बैठा बलाधारी और सनमुख कई रही सबुत कुमारी। कला हाथ में ली और चलने को तैयार हुआ। एकदम लक्ष्मी सामने आ गई। महाराज रुक जाओ, रुक जाओ, मारे जाओगे। अब ही बता रही हूं, रुक जाओ। क्या बंध रखो सके निहारी और चरण ठेल लक्ष्मी दारी। एकदम लक्ष्मी में लात मारकर बाहर निकल के आया है। कहां है दुष्टर? भीम अर्जुन नकुल सहदेव कहां? मैं तैयार खड़ा हूं। अब ध्यान रखना, अकेला रह गया था और वे पांचों भैया सामने खड़े हैं। पर धन्य दुष्टर जैसे अवतार को लड़ाई बिल्कुल जीत रही। ये मान लो सब पेटी खुल गई, चुनाव गिर रही कोई नहीं, बिल्कुल एक पक्ष जीत हो गई थी। और इतने पर दुष्टर महाराज हाथ जोड़ के कही क्या रहे हैं दुर्योधन से? क्या 5 गाम हम कूदे दीजे, 5 गाम हम कूदे दीजे और अपनो छत्र सिंहासन लीजे। दुर्योधन ने वचन उचारो और भूमि नदू में सुई को किनारो। महाराज बिल्कुल अब फैसला बना लो, तुम 5 भैया 5 काम दे दो, बाकी राजधानी सब तुम्हारी। पर इतना कलह का अवतारी था, फिर भी यही कह दिया कि एक सुई की नोक के बराबर ना है। मैं लड़ाई लड़ूंगा, युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूं। लेकिन नियम क्या था? युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि हमें 5 और तू 1 किलो, लड़ाई तो भैया तो ना है। ऐसा करो अगर मन में तो हाथ धर के देख लो, 2 भैया हम में तो छांट लो, 3 तुम हो जाना, 3 ही हम हो जाएंगे। ये रणनीति बताती है। पर अभिमानी कितना था कि दुश्मन की मदद लेके और मैं लड़ाई जीतूं, ये धर्म नहीं होगा, ये धर्म नहीं होगा। जो दुर्योधन ने कही का धर्म नहीं होगा। ए दुष्ट ने कही, अरे दुष्ट तू धर्म को भी जानता है क्या? धर्म कहते हैं पर तेरे मुंह पे जो धर्म शब्द आओ जरूर, पर बहुत देर हो गई। एकदम आंसू भर गए आंखों में। और युधिष्ठिर महाराज अपने परिवार की याद करके कह रहे हैं, भैया दुर्योधन एक ही बात गलत कह गया तू, क्या धर्म की परिभाषा को अब बता रहा है तू? क्यों? अरे आई तो याद धर्म की, पर अंत समय पे आई, और जे याद पहले आई जाती तो होती नहीं लड़ाई। अरे होती नहीं लड़ाई भैया, होती नहीं लड़ाई, ये याद पहले आई जाती तो होती नहीं लड़ाई।
की आज अंत समय पे आई और जे याद पहले ही आई जाती तो होती नहीं लड़ाई। क्या 5 बरस को भी मोह दो और तेने जहर मिलाया था। अरे 5 बरस को भी महतो यार तेरे जहर मिलाया था। और भोजन में जब जहर दयो नदिया में जाय बहाया था। अरे भोजन में जब जहर दो नदिया में जाई बहाया था। और कपट के पासे फेंक दे जब जुआ खेल रचाया था। अरे कपट के पास फेंक गए जब जुआ खेला रचाया था। सो बात न धर्म कहा भैया जब द्रौपदी लैख जवाई और जे याद पहले आई जाती तो होती नहीं लड़ाई। अरे होती नहीं लड़ाई भैया होती नहीं लड़ाई। जे याद पहले आए जाती तो होती नहीं लड़ाई। व्यासपीठ के माध्यम से ये मैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। अच्छा हाँ तो मैया ही है। हाँ श्रोता बंधु, आज जिस समय दुर्योधन एक तरफ था, भीमसेन एक तरफ थे, लेकिन चतुर कितना था। उसने एक चाल चली कन्हैया से, कहा कि मैं अपने पक्ष का राजा हूं और पांडव पक्ष में जो राजा बनना चाहे सो लड़ ले। युधिष्ठिर ने की कन्हैया तो महाराज बिगड़ को मामलो क्यों कि जालंग तो राजा हूं मैं और मैं कब जाना है कि मैं जाते लड़ जाऊं। भगवान कन्हैया कहते हैं नेक देर को अपो मुकुट भीमसेन ने पैरा दो, कह दो हमारे लगते जे राजा है। वही काम किया, लेकिन चतुर कितना था दुर्योधन। तब कि ठीक है भीमसेन अगर राजा है तो प्रजा का कर्तव्य बनता है कि वो राजा को शीश झुका सकता है। तो भीमसेन अगर राजा हैं तो ये चारों भैया शीश नवा में। युधिष्ठिर ने की महाराज अब के ज्यादा कच्चे में चली गई गाड़ी, जे 3 तो 5 छू सकते हैं और भीम मुझसे छोटा है, मैं धर्म अवतार हूं। अगर मेरा मस्तिष्क भीम के चरणों में झुक गया तो भीम के शरीर में आग लग जाएगी। भगवान कन्हैया ने तुरंत ही चाल चली, भीमसेन से कही चलो बहुत जल्दी। अर्जुन ने पैर छुए, नकुल ने छुए, सहदेव ने छुए और जो युधिष्ठिर को नंबर आओ सो भगवान ने इशारा कर दो भीम को दोनों पैर चौड़े करो, दोनों। और युधिष्ठिर के कान में कही कि बीच में तीसरा चरण में दिखे हो एक क्षण के लिए, तुम बाई पैर को शीश नवा दियो तो देखियो ही मत। बीच में क्षण भगवान ने अपना बना दिया, उसी को युधिष्ठिर महाराज ने मस्तक झुका दिया। तब कि अब तैयार हो। दुर्योधन ने कहा हाँ महाराज तैयार तो हैं, पर एक बात समझ में नहीं आई कि जब भीम के 3 पांव कब तय गए, जो भगवान की कही 3 पैर नजर करी, भगवान ने माया खींच रही वे 2 पाए रह गए। अब युद्ध निश्चित हुआ भीम का और दुर्योधन का, लेकिन गदा युद्ध था वो। और जिसमें भीमसेन गदा मारते थे तो छाती पर लोहे जैसी आवाज आती थी, बिल्कुल लोहे जैसी, क्योंकि वज्र का हो गया था। और उधर से दुर्योधन वार करता था तो भीम के शरीर में तक खून की धार आती। जब लड़ रहे थे और भीम की काया बिल्कुल पस्त है गई, तब अर्जुन ने कही कन्हैया ते कान में प्रभु आज की लड़ाई में जीते हो को, अंतिम लड़ाई है। भगवान कन्हैया कहते हैं कि बल भीमसेन में ज्यादा है पर बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है, और बुद्धि के सामने बल हार सकता है। तो प्रभु 18 दिन आते जिता लाए हो तो ने कहा आज और कैसे हूं, लाज राख दो प्रभु, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है। अब बलराम आ गए, तब तक बलराम पीछे खड़े और दुर्योधन और भीम दोनों बलराम के ही चेलाए, दोनों बलराम के।
तो आज गुरु खड़े होकर के देख रहा है कि चेलन ने कहा सीखो है। और इतने कन्हैया कह रहे हैं कि अर्जुन काम तो बन जा तो, पर बलराम भैया खड़े हैं और नेक त्याय भैया भीमसेन बेमा चितैले तो इशारो देउदू में लड़ रहे थे दोनों। और इतने बलराम शाबाश दे रहे थे दोनों को, जो शाबाश दी। और इतने भीमसेन की काया पस्त भई तो कन्हैया मां नजर करिए। और आजू देखियो तुम दो मल्ल अखाड़े में लड़ रहे हो और एक मल्ल ने दबत हुए आचार्य जी, तो फिर वो दिखवैयंत कहते हैं कि कोई जय कह देवे को कुश्ती बराबर है, छोड़ो जो काया पस्त भाई तब। अरे तब कर दो श्याम सारो सारो सीधो हाथ जांग में मारो। सीधो हाथ जांग में मारो, भीम इशारे को जान न हारो। और खींच के पार जांग में मार दिया। कन्हैया ने इशारो कैसे दो जी कही, ओ भैया भीम बहुत अच्छे लड़ रहे हो, ऐसो ताव मैंने अभी तक ना देखो। भैया भीम बहुत सुंदर लड़ रहे हो, लड़ियो अच्छे रहे हो, दाऊ अच्छो चला रहे हो, पर इशारा कर दिया। भीमसेन समझ गया तो खींच के बाद जांग में तो जंगा टूट गई। और जो दुर्योधन धरती पर गिरा, बलराम पीछे खड़े। तो एकदम शेष अवतार को क्रोध आया। तब कही भीम क्या कहिए गुरुजी, गदा की लड़ाई तुम्हें किसने सिखाई? भीमसेन ने की गुरुजी तुमने, तो फिर हमने जेऊ बताई होई कि गदा की चोट मारी कहां जाते हैं? नियमू तो है कि हाँ गुरुजी गदा की चोट मारी जाते है सीना पे, तो सीना पे मारवे को नियम है, तो जांग पर किने कहे तुम्हारी है, किने के कहे तुम्हारी है? अब भीम की आवाज बंद, जो बतवैया तो कोई और हो, जो आवाज बंद भई। और बलराम को क्रोध आया है, तब बोले खड़े होकर के हाल उठा के, हाल पकड़ लिया बलराम जी ने। क्या बोले? अरे जब जाऊ पाँचों भैया, अरे जब जाऊ पाँचों भैया, और संग मिया रज करुण चढ़ैया। बलदाऊनी गिरायु चारी, ओ होएगी जंग अब मेरी प्यारी। चलो पांचों भैया